देखिए मीनिंग, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग एन एक्टिविटी। ठीक है, किसी एक्टिविटी को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है। अगर बहुत सा सिंपल से वर्ड में बात करें तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को मैनेज करना, किसी भी कार्य को या एक्टिविटी को मैनेज करना। वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, ये आपकी पार्टी हो सकती है, आपका शॉपिंग हो सकता है, आपका किसी से डीलिंग हो सकता है। तो इस तरीके का चीजें क्या है, हम किसी भी एक्टिविटी को हम मैनेज करते हैं। टाइमली मैनेज करना, फाइनेंशियली मैनेज करना, हर तरीके का मैनेजमेंट होता है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल, आप मैनेजमेंट की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में बस सिंपल सा आपको यही बताना है कि मैनेजिंग एन एक्टिविटी इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है। सो हियर वी कैन कंसीडर अ सिचुएशन। ठीक है, एक सिचुएशन को हम समझते हैं। ठीक है, एक पर्सन है, वो शॉपिंग के लिए जाता है। ठीक है, हिज प्राइमरी इज टू बाई व्हाट ही रिक्वायर्स एट रीजनेबल प्राइस। वो चाहता है कि सबसे से कम दामों में वो चीजें वो खरीद ले, बार्गेनिंग करके जितना हो सकता है वो खरीद ले। आप दिल्ली के आप सीपी में जाइए, कनॉट प्लेस में जाइए, करोल बाग मार्केट जाइए, चाहे नेहरू प्लेस जाइए, वहां पे नॉर्मली आप देखेंगे कि जो बायर्स होते हैं, जो जो खरीदने वाले लोग, तो वहां पे जाते हैं। तो डेफिनेटली दे नो, ठीक है ना, दे नो बिफोर बाई कि हमें अगर 2,000 रुपये की प्राइस दे रहा है तो हमें इसे कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें 400 पर लेकर आना है। यू डू मैनेज विथ योर सेल्फ। ठीक है, आप उसका तरीका लगाते हो, मैनेज करते हो। ठीक है, तो आप या तो चार इकट्ठे करके कॉम्बो खरीदते हो तो उसे आप सस्ता करवा लेते हो, या फिर आप कहते हो कि भैया मैं पहले आया था, मुझे जो है मैं इतने में लेकर गया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आप चीजों का आप जितना हो सकता है उतना। तो क्या क्या आपके अंदर एक एक होता है, एक एम होता है, प्राइमरी एम होता है। क्या एम होता है? कि हमें रिजनेबल प्राइस में वो चीजें हमें लेकर जाना है वहां से। ठीक है, तो जनरली नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन देयर माइंड। ठीक है, वो बायर्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताऊं। लाइक आपको सबसे पहले आप जो दुकान पे जाते हो तो डेफिनेटली यू थिंक दैट यू प्लान, आपको प्लान करते हो कि व्हाट शुड वी बाई। ठीक है, व्हाट शुड वी बाई, हमें क्या खरीदना है। फ्रॉम वेयर टू बाई, हमें किस दुकान से खरीदना है। ठीक है, फ्रॉम वेयर, किस दुकान से खरीदना है। हाउ विल ही रीच देयर, आप कैसे वहां पहुंचेंगे। ठीक है, आप कैसे वहां पहुंचेंगे। हाउ विल यू रीच देयर। ठीक है, आप किसी शॉप पे जाएंगे तो कैसे वहां पे पहुंचेंगे, किस क्या ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करेंगे, क्या आप वापस रिटर्न बैक आ पाएंगे टाइम पे कि नहीं। ठीक है, क्या आप विल यू बी एबल टू कम बैक एट द राइट टाइम और नॉट। ठीक है, और एंड सो ऑन, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन योर माइंड। ठीक है, जब भी आप किसी चीज के लिए जाते हैं। ठीक है, जनरली यू हैव कम टू ज्वाइन द क्लासेस, आपने सोचा होगा कि 9:20 में हमें क्लास अटेंड करना है, फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा पानी वानी पी लेना है, ब्रेकफास्ट कर लेना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए हमें अटेंड करना है। तो लाइक आपने पूरी जो एक्टिविटीज को क्या किया, मैनेज किया। ये सारी चीजें क्या है, मैनेजमेंट है। ठीक है, सो आफ्टर द क्लास यू विल ऑल्सो गिव एग्जाम्पल, सभी एक एक एग्जाम्पल देंगे। प्लीज सोच लो कि क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे। हम सारे एग्जाम्पल्स वन बाय वन हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा एग्जाम्पल आपने आपके दिमाग में आया था। एडवांस में आप प्लीज प्रिपेयर द क्वेश्चंस, प्रिपेयर द सिचुएशंस। ठीक है, तो ये है जो हम सिंपल ड्रॉ में हम यही समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट इज मैनेजिंग एनी एक्टिविटी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले स्लाइड्स में। अनदर एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है मैनेजमेंट के अंदर, हाउस वाइफ का। ठीक है, जनरली सभी के घर में मम्मी जो है कितना काम करती है, कितना सुबह से लेकर काम करती है, वो आपको पता ही होगा। सी गेट अप इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में उठती हैं। सी हैज इन हर माइंड नंबर ऑफ एक्टिविटीज टू परफॉर्म थ्रू आउट द डे। पूरे दिन पूरा रात जो है उनके माइंड में नंबर ऑफ एक्टिविटीज वो घूमता रहता है कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, लाइक अगर पहले नंबर पे बात करें कि हाउसेस जो है, हाउसेस टू बी क्लीन। ठीक है, पहले उठ के हमें घर में झाड़ू लगाना है। ठीक है ना, लाइक क्लोथ्स टू बी वॉश्ड, हमें कपड़े साफ करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर छोटे बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन आर टू बी हेल्प इन गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, उनके लिए स्कूल के लिए तैयारी करना है। ठीक है, नाश्ता बनाना है उनके लिए, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर है तो फूड इज टू बी कुक्ड और पैक्ड। ठीक है, और फिर आप बच्चे को देते हो, फिर आप उसे उन्हें स्कूल छोड़ कर आते हो, अगर घर में अगर उस टाइम पे नहीं है। ठीक है, कोई मैम मेंबर, तो फैमिली में सो सी में हैव, लाइक मान लें कि उन घर में 3 लोग हैं। ठीक है,
तो उनके सर्वेंट हैं मान लीजिए, फिर आप एल्डेस्ट डॉटर हैं, मदर इन लॉ है। सो क्या उनका एम हो जाता है कि एक हम वर्क को डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइड कर दें वर्क को, ठीक है। लेकिन वर्क को भी डिवाइड करें तो ऐसा वो डिवाइड करें कि सारे वर्क्स जो हैं वो सही टाइम पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सारे जो वर्क्स जो हैं वो सही टाइम पे कंप्लीट हो जाए, राइट टाइम। तो all the works should be get completed in the right way at the appropriate time, ठीक है। So what the housewife does in the example which I gave to you, that to achieve the aim, actually to achieve the aim on the and to complete at the right time, दो चीजें निकल के आया, to achieve aim and to complete in right time, ठीक है, टू कंप्लीट इन राइट टाइम। दो चीजें होना बहुत जरूरी है मैनेज में। जब भी आप किसी काम को मैनेज कर रहे हैं तो दो चीजें कवर रहना बहुत जरूरी है। एक तो आपके पास एम रहना चाहिए कि हमें करना क्या क्या है, हमें किस दुकान में जाकर शॉप करना है, हमें क्या खरीदना है। एक फोकस होना चाहिए, एम होना चाहिए कि हाँ क्या एम है आपका, किसी भी काम को करने का क्या एम है। हर चीज का एम होता है। एम इज नॉट टू बिकम ओनली अ डॉक्टर टू लॉयर, ठीक है। एम आपके वर्क को, आपकी एक्टिविटी का भी वर्क होता है। कि सपोज आपने आप एग्जाम के लिए बैठे हो तो डेफिनेटली आपका एम होगा कि हमें 4 चैप्टर कंप्लीट करना है आज। आज हमें एक चैप्टर कंप्लीट करना है, आज हमें इतना 10 मैथ्स बनाने हैं, या 10 हमें आर्टिकल लिखने हैं। तो इस ये सारी चीजें क्या एक एम है आपका। सेकेंड चीज क्या होता है, टू कंप्लीट इन राइट टाइम। अब आपने एम बना लिया, उसका एक डेडलाइन आप देते हो, ठीक है। ये आप एक क्या करते हो, एक डेडलाइन देते हो कि हमें ये जो एम बनाया हमें 1 वीक में कंप्लीट करना है, हमें 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। सो यू डिसाइड द डेडलाइन अकॉर्डिंगली टू दियर टू योर जो भी आपने होमवर्क या असाइनमेंट जो भी आपने अपने एम बनाया है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, अपने टाइम को डेडलाइन देते हो। तो ये सारी चीजें रहना बहुत जरूरी है वेन एवर यू आर गोइंग टू मैनेज एनी एक्टिविटी, ठीक है। सो ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे देखें, ओवरऑल इट इज इम्पॉर्टेंट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो हम ये समझ सकते हैं कि जब भी हमें एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना होता है उस टाइम पे भी हम मैनेज करते हैं। हमें हॉलीडे के लिए प्लान करना पड़ता है तो उस टाइम पे भी हम मैनेज करते हैं, हमारा बजट क्या है, कहाँ जाना है, क्या घूमना है, कैसा ट्रिप होगा, कैसा एडवेंचर होगा। द ऑल द थिंग्स यू प्रिपेयर द प्लान विद योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। आप अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करके सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है। सो आपने देखा होगा हॉलीडे प्लानर होते हैं, बहुत सारे हॉलीडे प्लानर होते हैं। वो सब क्या करते हैं, उनके पास पूरी एक्टिविटीज होती है कि आपको फर्स्ट डे हम यहाँ पे ले जाएंगे, सेकेंड डे हम आपको यहाँ पे ले जाएंगे, थर्ड डे यहाँ पे ले जाएंगे, फोर्थ डे, पूरे वीक प्लानर होते हैं उनके, मतलब कि होते हैं। और सारी प्लान आपको सामने शो करते हैं कि आपको फर्स्ट डे हम इतने बजे से इतना बजे तक आपको ये घुमाएंगे, ठीक है। आपको ये यहाँ पे ले जाएंगे, आपको बीच में ब्रेकफास्ट होगा, फिर लंच होगा, लाइक, ठीक है। हम यहाँ पे आपको रुकने के लिए गेस्ट हाउस बनाया है, वहां पे आपको रुकना होगा। सारी चीजें क्या है, एक प्लान्ड वे में होती है। सो आप हॉलीडे के लिए प्लान करते हो, एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने के लिए आप टाइम टेबल बनाते हो कि आज मुझे ये पढ़ना है, कल मुझे ये पढ़ना है, शाम तक ये पढ़ना है। आप ये पूरा डेली रूटीन बनाते हो। रूटीन इज ऑल्सो प्लानिंग, ठीक है। डेफिनेटली लाइक बजट के लिए, जब आप घर के लिए बजट बनाते हो, सपोज आपकी सैलरी आई है 10,000, 20,000 या 1 लाख रुपए सैलरी आई, तो अकॉर्डिंग टू योर सैलरी आप सारी चीजें प्लान करते हो। हमें जो है कि हमें दूध के लिए, गैस के लिए, ठीक है ना, डिफरेंट आपके राशन के लिए, ठीक है, ट्यूशन फीस के लिए, एवरीथिंग यू डू प्लान, ठीक है। सो अगर बात करें सोशल फंक्शन की, पार्टी का, ठीक है, या किसी सोशल फंक्शन की बात करें, तो हर चीज के लिए क्या, जैसे अभी होली आया तो होली के लिए डेफिनेटली बहुत लोगों ने प्लान किया, लाइक, ठीक है, कि हमें होली कैसे सेलिब्रेट करना है, ठीक है। सो एवरीथिंग यू मैनेज योर एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। आप किसी भी चीज की एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी आप मैनेज करते हो, दैट इज मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हाउसवाइफ का एग्जाम्पल था आपका, ये हॉलीडे का एग्जाम्पल था, और थर्ड जो एग्जाम्पल था आपका जो हमने इसे इसके पहले वाले स्लाइड में दिया था, वो था आपका क्या चीज का, शॉपिंग का, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल से आपको मीनिंग समझ में आए होंगे, डेफिनेटली आई से हो। सो अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैनेजमेंट इज नीडेड वेर एवर पीपल वर्क टूगेदर एंड स्ट्राइव टू अचीव ए कॉमन गोल, ठीक है। जो हमने बात किया एक एम की, वही एक कॉमन गोल होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो तो उस यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट होता है, वो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का एक कॉमन गोल होता है कि हमें
बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा एडमिशन्स लें हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। उनका एक कॉमन गोल होता है, तो ये सभी डिपार्टमेंट का कॉमन गोल होता है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये एक उनका एम है, एक कॉमन गोल है, ठीक है। सेकेंड चीज, मैनेजरियल वर्क शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन मैनेजरियल वर्क। दोज हु परफॉर्म नॉन मैनेजरियल वर्क आर नॉन एज ऑपरेटिव्स, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर ना दो चीजें होती है, एक होता है जो प्रॉपर दोज हु मैनेज द वर्क, ठीक है। मैनेजरियल वर्क जो सारे जो काम, वैसा एक्टिविटी जो मैनेज के लायक है, वो दैट इज मैनेजरियल वर्क। और जो है उस नॉन मैनेजरियल वर्क होता है जो कि हम उसको मैनेज नहीं करते हैं, हम डिफरेंट उसके लिए ऑपरेटिव्स होते हैं। दो जो परफॉर्म नॉन मैनेजरियल वर्क आर नॉन एज ऑपरेटिव्स, वो ऑपरेटिव्स कहते हैं, उनको मैनेजमेंट के अंदर हम नहीं रखते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड ऑपरेटिव्स, ठीक है। सो जैसे लाइक हम जो है एग्जाम्पल के लिए समझे तो एचओडी क्या है, मैनेजरियल वर्क, वो मैनेजमेंट करते हैं, पूरे डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं। वी आर कॉल्ड एज एन ऑपरेटिव्स, ठीक है। हम जो है ऑपरेटिव्स हैं, हम मैनेजरियल वर्क नहीं करते हैं, हम लोग जो है ऑपरेट करते हैं सारी चीजें जो है, एक एक बच्चों के साथ रहना, क्लास लेना, ये सारी चीजें जो वर्क है हमारा, जो रूटीन हमें दिया गया है, उस चीज को हम फॉलो करते हैं, दैट इज ऑपरेटिव्स, ठीक है। सो मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग टास्क अकम्प्लिश्ड वेल, ठीक है। सो मैनेजर क्या क्या मैनेजर के पास कितनी जिम्मेदारियां होती है, ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, ठीक है। लाइक आप अगर बहुत सारी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी को मैनेज करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर, ठीक है। उनकी ट्यूशन फीस को लेकर, एडमिशन्स को, नोटिस को, ठीक है। अभी के टाइम पे तो कोरोना है, तो कोरोना को लेकर कितने गाइडलाइंस है, वो सब चीजों को भी देखना, पालन करना, करवाना एग्जीक्यूशन लेवल पे। सो बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट के पास वो क्या काम होते हैं। वो काम को क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं, दे डिवाइड देयर वर्क, ठीक है, अलग अलग। सो हम लोग इसमें जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो हम डिवीजन ऑफ वर्क भी इसके अंदर, नेचर की बात करेंगे, मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बात करेंगे हम। सो डिवीजन ऑफ वर्क। तो अभी जो हम जानते हैं बस यही कि मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग टास्क कम्प्लीटेड। उनको बस एक मकसद होता है कि हम अपने पूरे काम को, जितने हमारे पास वर्क है पूरे डे का या कुछ हमारे कॉमन गोल के अकॉर्डिंग, वो सारे वर्क जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको कंप्लीट किया कर दिया जाए, ठीक है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे एक बात है, सबऑर्डिनेट्स क्या होता है। हमने ऑपरेटिव समझ गया कि जो नॉन मैनेजरियल वर्क परफॉर्म करते हैं उनको हम ऑपरेटिव्स बोलते हैं। और सबऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं लाइक अगर चीफ एडिटर है अगर किसी न्यूज़पेपर में, ठीक है, तो क्या होंगे, एडिटर क्या है, सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एक सबऑर्डिनेट्स होते हैं। लाइक किसी यूनिवर्सिटी में बात करो तो एक होता है चांसलर, ठीक है, फिर होता है वाइस चांसलर, ठीक है, उसके बाद होता है आपने देखा होगा डीन, ठीक है, फिर आपने एग्जीक्यूटिव्स, बहुत सारे अलग अलग डेजिग्नेशंस के लोग होते हैं। ये सब कर क्या है, ये सब ऑर्डिनेट्स है। ये सब ऑर्डिनेट, जो सब ऑर्डिनेट्स वो लोग होते हैं जो एक चीफ को, जो मैनेजर को हेल्प करते हैं, मैनेजर के साथ होते हैं। डिफरेंटली दे आर द सब ऑर्डिनेट्स। वो मैनेजर के साथ चलते हैं, घूमते हैं, प्लान करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है, उनको हेल्प करते हैं, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है। तो दे आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट्स। हम सबऑर्डिनेट्स हम जो है एचओडी को भी बोल सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी सबऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैनेजर के पास जो है वो साथ में हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी वर्क है, वो सारे जो जो क्या है उनके पास ले जाएंगे, बताएंगे, एक रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक मैनेजर के पास। तो दे आर कॉल्ड भी सबऑर्डिनेट। एचओडी कैन बी कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, उनको हम सबऑर्डिनेट्स कर सकते हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग ऑपरेटिव्स हैं, हम लोग नॉन मैनेजरियल वर्क करते हैं। जो मैनेजरियल वर्क करते हैं उनको हम सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं। मैनेजर एक होता है, उसके अंदर कई सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, जो उनका हेल्प करते हैं। तो नेवर कंफ्यूज विद द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। वैसे सबऑर्डिनेट्स को लेकर हम और बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये समझिए, बट ऑपरेटिव्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर टास्क असाइन टू देम, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिव्स क्या होता है, ऑपरेटिव्स वही लोग होते हैं जो उन्हें पर्टिकुलर वर्क असाइन किए हुए होते हैं, जो नॉन मैनेजरियल वर्क करते हैं, ठीक है। सपोज मैंने एग्जांपल के लिए अगर बताऊं, तो हमें दिया गया कोई काम जिम्मेदारी रूप से करने के लिए, ठीक है, कि आप ये चीजें करेंगे, पर्टिकुलर चीज आपको असाइन किया गया है। तो हमारे सब ऑर्डिनेट्स के अंदर ऑपरेटिव्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट ऑपरेटिव्स मैनेजर से बात नहीं करेगा और सबऑर्डिनेट्स बात करेगा मैनेजर से, ऑपरेटिव्स मैनेजर से बात नहीं करेगा। ऑपरेटिव्स क्या करेगा, वो सबऑर्डिनेट्स के पास अपनी बात को पहुंचाएगा, और सबऑर्डिनेट्स जो है वो मैनेजर के पास अपनी बात को पहुंचाएगा।
इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हायरार्की होती है। यू नो हायरार्की, हायरार्की क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। हायरार्की, हायरार्की होता है टॉप डाउन कम्युनिकेशन, ठीक है, टॉप डाउन कम्युनिकेशन और डाउन टू टॉप कम्युनिकेशन, ठीक है। ये मतलब कि ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन होती है और नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन होता है। लाइक मैनेजर्स जो है वो डायरेक्ट वो अपने सबऑर्डिनेट से बात करेगा, सबऑर्डिनेट्स जो है ऑपरेटिव से बात करेगा, और फिर ऑपरेटिव जो है अपने नीचे वाले स्टाफ से बात करेगा। सो लाइक दैट ये एक हायरार्की है, ठीक है। इन द सेम वे अगर इसके अपोजिट कर दें तो इसी तरीके से ऑपरेटिव सबऑर्डिनेट से बात करेगा, सबऑर्डिनेट मैनेजर से बात करेगा। ये एक हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सारी चीजें हमें समझना था आज, ये बेसिकली यही मीनिंग है। हम आपको ये बताना था कि मीनिंग क्या होता है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट का हम गोल क्या होता है, ऑपरेटिव्स क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स क्या होता है, दोनों के काम क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, इतने सारे उदाहरण के साथ आपको बताया, ठीक है। सो अगर अगर आपको कोई अगर डाउट है इसके बाद तो प्लीज क्वेश्चंस करें मीनिंग में, ठीक है। हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं करें, हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक।